नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीजीपीएससी मेंस में आप लोग पेपर में कैसे स्कोर सकते हैं और कहां-कहां पर कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा नंबर आ सकता है और वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग मुख्य परीक्षा की सीजीपीएससी के। तो एक्सपर्ट का क्या कहना है कि भाषा, निबंध और विधि का पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। टॉपर्स में भी मेंस में बहुत ज़्यादा हासिल नंबर किए हैं, 63% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और 5 साल से यही ट्रेंड रहा है जो कि इस साल भी बरकरार रहना चाहिए। दोस्तों मतलब कि जो टॉपर्स होते हैं मतलब कि उनका मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर होता है जो कि 63% से भी ज़्यादा है। और आप लोग को भी ये जो मतलब ट्रेंड है ना 5 साल से, ये आप लोग को इस साल भी रखना पड़ेगा। दोस्तों सीजीपीएससी 2023 के तहत मुख्य परीक्षा जून में होने वाली, जैसा कि आप लोग सभी लोग को पता है, इसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है और इसका आवेदन भी चल रहा है। ठीक है, इस बार 3597 अभ्यर्थियों का चयन मेंस के लिए हुआ है। पिछली परीक्षाओं के आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि इन वर्षों में राज्य सेवा के जितने भी टॉपर हुए हैं उन्होंने मेंस में 63% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। देखिए दोस्तों, 63% से भी ज़्यादा अंक उनका हासिल हुआ था और पिछली बार के टॉपर जो है वो 65% से भी उनको अधिक नंबर मिले थे। पहले पहले क्या होता था, पड़ताल में पता चला है कि ये बात सामने आई है पड़ताल से कि 2018 से लेकर के 2022 के सीजी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में मेंस व इंटरव्यू को मिलाकर 2 बार 1000 से अधिक स्कोर गया है। तब साक्षात्कार के लिए 150 अंक निर्धारित थे। मतलब कि देखिए, पहले साक्षात्कार के लिए कितना होता था अंक, 150 अंक होता था और अभी इस बार जो है वो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसलिए 1000 से अधिक स्कोर जाना इस बार तो मुश्किल लग रहा है, बट 2 सालों में गया हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, 100 नंबर का इस बार का इंटरव्यू होने वाला है, तो आप लोग को मेंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा 1400 नंबर के लिए होने वाला है। इसमें कुल 7 पेपर होंगे और सभी के लिए 200 नंबर निर्धारित है। ठीक है, वर्ष 2018 में टॉपर को मुख्य परीक्षा में 885 नंबर मिले थे। आप लोग अगर यहाँ भी देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा आंकड़ा, 5 साल का यहाँ पे देखिए डेटा दिखेगा आप लोग को कि कब कब कितना कितना नंबर मिले थे। वर्ष 2018 में 885 मिला था, इंटरव्यू में 70 नंबर, कुल स्कोर गया था 955। वर्ष 2019 की अगर बात करें हम लोग तो 898 और इंटरव्यू में 90, फिर गया था स्कोर 988। वर्ष 2020 में 887, 125 तो 1000 के ऊपर गया था और 2022 की अगर बात करें तो 908 और इंटरव्यू में 95, मतलब कि ये भी 1000 के ऊपर गया हुआ था। मतलब कि देखिए दोस्तों, 2 बार मतलब कि 1000 के ऊपर गया था, लेकिन इस बार मुश्किल है क्योंकि इस बार इंटरव्यू में केवल 100 नंबर ही होंगे। पिछले वर्षों में ये भी देखा गया है कि जिन्होंने मेंस में सबसे अच्छा स्कोर किया वही टॉपर बने हैं। भले ही इंटरव्यू में उनके नंबर कम हो बहुत सारे अभ्यर्थियों से, लेकिन जिनका मेंस में अच्छा नंबर था, अच्छा स्कोर गया था, उनका जो टॉपर में लिस्ट में नाम सबसे ऊपर था। इसी तरह मेंस के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए होने वाला है। मेंस को लेकर जानकारों का क्या कहना है कि पेपर 1 जो है लैंग्वेज, पेपर 2 और पेपर 7 स्कोर के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर किसी बच्चे को स्कोर करना है, अपना स्कोरिंग बढ़ाना है, तो उनको पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 और पेपर 7 को अच्छे से उनको ध्यान देना चाहिए इस पे, ताकि उनका स्कोर जो है बहुत अच्छा जा सके। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में ये भी देखा गया कि इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन का पेपर जो है ना थोड़ा सा कठिन आता है, तो इस पर बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनका तैयारी पहले से होगा तो वो लोग अच्छे से इस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों इस बार जो मुख्य परीक्षा 24 जून से शुरू होने वाली है, ठीक है, मुख्य परीक्षा शेड्यूल के अनुसार इन तारीखों में आयोजित की जाएगी। 24 जून को पहली बार पेपर होगा। पहली पाली में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पेपर 1 में लैंग्वेज की परीक्षा होगी। ठीक है, उसके बाद सेम डे दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक पेपर 2 निबंध का होगा, जो कि दोनों ही स्कोरिंग है। ठीक है, 25 जून को पहली पाली में पेपर 3 होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन 1 का पेपर होगा और दूसरी पाली में पेपर 4 के तहत सामान्य अध्ययन 2 की परीक्षा होगी। मतलब देखिए लगातार पेपर है ये, 24 को और 25 को, फिर उसके बाद 26 को। 26 जून को पहली पाली में पेपर 5 के तहत सामान्य अध्ययन 3 और दूसरी पाली में पेपर 6 के तहत सामान्य अध्ययन 4 की परीक्षा होने वाली है। 27 जून को पहली पाली में, ये लास्ट दिन है, 27 जून को पहली पाली में सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पेपर 7 में सामान्य अध्ययन 5 की परीक्षा होने वाली है। वहीं दूसरी ओर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अभी भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2 मई उसकी लास्ट डेट है। अभी भी अगर मान लीजिए आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है मेंस के लिए, जिसका प्री में सिलेक्शन हुआ है, तो वो आप लोग अभी भी भर सकते हैं। 2 मई तक उसका लास्ट डेट रखा गया है।
ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई भी त्रुटि आपसे हो जाती है तो उसके लिए आप 3 मई से 7 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसका त्रुटि सुधार हो जाएगा। पीएससी 2023 के तहत राज्य सेवा के कुल 242 पदों पर भर्ती हो रही है अभी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर के नायब तहसीलदार तक के बड़े बड़े पोस्ट हैं। इस बार डीएसी का पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। 3 पेपर स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा, लिखने का अभ्यास आप लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा इसके लिए। पीएससी कोचिंग एक्सपर्ट अंकित अग्रवाल का कहना यह है कि पेपर 1 भाषा का पेपर है, इसी तरह पेपर 2 निबंध है, और इसी तरह पेपर जो 7 है वो विधि, नेशनल व इंटरनेशनल संगठन समेत अन्य पर आधारित रहता है। यह तीनों पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इस पर अभ्यर्थियों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेंस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी लिखने का प्रयास ज़्यादा करें, उनको 1 मिनट में कम से कम 25 से 30 शब्द लिखने पर ध्यान देना चाहिए। और उनको थोड़ा सा ये भी सलाह लेना चाहिए कि जो पेपर और प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्सपर्ट मेंटर से अवश्य चेक करा लें एक बार कि ये सही है कि नहीं, और उनसे एक बार सलाह जरूर लें। 1 मिनट में 25 से 30 शब्द आपको लिखने का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए भाषा का पेपर है, भाषा में आप लोग को सही शब्दों का चयन करना होता है। उसके लिए आप लोग को बहुत सारे वर्ड्स लिखने होते हैं, मतलब कि ऐसे वर्ड्स जो कि इफेक्टिव होंगे, है ना। आपको कॉमन वर्ड्स लिखने से नहीं काम चलने वाला है, आप लोग को इफेक्टिव वर्ड्स लेखन अभ्यास करना होगा। और उसके लिए आप लोग को 1 मिनट में कम से कम 25 से 30 शब्द लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इसलिए आप लोग को टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा, ठीक है। और जो भी आप लोग लिख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको आकलन कीजिए, उसको चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग लिख रहे हैं तो उसको लिखते समय के साथ चेक कीजिए कि 1 मिनट में कितना शब्द लिखा। तो जैसे जैसे आप लोग आकलन खुद का करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सीजीपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी अगर आप लोग को डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से आप लोग को उस डाउट का समाधान दिया जाएगा। और आपके पास भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट भी करेंगे, ताकि आप लोग के जो डाउट होंगे वो बाकी लोग को भी डाउट हो सकते हैं और वो चीज़ क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। मेंस के बाद जस्ट इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सीधा आप लोग को नियुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। दोस्तों कोई भी अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग या फिर कोई भी जानकारी होती है तो मैं आप लोग को बिल्कुल वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा, ताकि आप लोग उसके रिगार्डिंग अवेयर हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।